बड़ी जानकारी आपको बता देते हैं, दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी है जो कि निरीक्षण कर रहे हैं। पड़पड़गंज में आज स्कूल का निरीक्षण कर रहे हैं शिक्षा मंत्री आशीष सूद। सर्वोदय कन्या विद्यालय का निरीक्षण करने पहुंचे हैं शिक्षा मंत्री आशीष सूद। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, निरीक्षण के दौरान की ये तस्वीरें हैं। पड़पड़गंज विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक रविंद्र नेगी भी उनके साथ मौजूद हैं। ये लाइव तस्वीरें आपको सर्वोदय कन्या विद्यालय की दिखा रहे हैं। शिक्षा मंत्री जो कि स्कूल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं। तो मंत्री आशीष सूद जो कि निरीक्षण करने के लिए सर्वोदय कन्या विद्यालय जो कि पड़पड़गंज में स्थित है उस विद्यालय का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर हम आपको दिखा रहे हैं। और इसके साथ साथ पड़पड़गंज विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक रविंद्र नेगी भी उनके साथ मौजूद हैं। तमाम आला अधिकारी भी मौजूद हैं। इसमें डेंजर नहीं, थोड़ा सा कुछ कमरे वो पीडब्ल्यूडी ने उस पर लगा दिया कि ये बैठने लायक नहीं है, वो बंद कर रखे कमरे। और ये जगह जा रही है सारी, इसमें क्रैक बहुत है। थोड़ी डिसेंट से पिक्चर बनाओगे ज़्यादा अच्छी आएगी। तो देखिए लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां मंत्री आशीष सूद जो कि निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं स्कूल में। पड़पड़गंज की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पड़पड़गंज के सर्वोदय कन्या विद्यालय पर इस वक्त निरीक्षण करते हुए मंत्री आशीष सूद नजर आ रहे हैं। जहां जो स्कूल के अध्यापक हैं वो भी मौजूद हैं, तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं जिनसे जानकारी शिक्षा मंत्री ले रहे हैं। और इसी पर ज़्यादा अपडेट के साथ हम आपको लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से निरीक्षण किया जा रहा है शिक्षा मंत्री की ओर से। तो देखिए इस पूरे मुद्दे पर ज़्यादा जानकारी भी लेंगे, लेकिन इससे पहले आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। और जब निरीक्षण के दौरान आशीष सूद पहुंचे तो किस तरह से निरीक्षण के दौरान उनकी ओर से दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। वहाँ भेजना है 3 महीने बाद भेजेंगे, तो आज पेरेंट्स को बताना पड़ेगा। अगर यहाँ से बच्चे वहाँ जाएंगे उनके पेरेंट्स को उनकी कोई ट्रांसपोर्टेशन का इंतज़ाम करना पड़ेगा, उनके लिए कोई और साधन का इंतज़ाम करना पड़ेगा। मतलब पिकअप ड्रॉप का भी इशू रहता है, बच्चियाँ होंगी उसमें सब, तो वो सेंसिटाइज करने का काम आज से शुरू करें। अगर 4 महीने में ये शाम शुरू हो जाए, मतलब लीक ऑफ द टाइम पे करेंगे तो फिर लोग झंडा लेके खड़े होंगे जी हमें बताया नहीं, हमारे बच्चे जा रहे। पर है भी प्रॉब्लम, जो वर्किंग पेरेंट्स हैं वो कैसे अपने बच्चों को लाने ले जाने की एक चीज़ बदलती है। ऑर्डर रोका होता था, चलिए कोई बात नहीं। किसने रोका था? रुक गया था, क्यों रुका था? ये सरकार ने रोक दिया था। पर जहाँ जहाँ बिल्डिंग में या शिक्षा व्यवस्था में कुछ कमी है हम उसे विजिट कर रहे हैं। रवि नेगी जी हमारे यहाँ के सम्मानीय विधायक हैं, उन्होंने यहाँ पर कुछ बहुत समय से खतरनाक घोषित कमरों का जिक्र किया था, जिसको देखने के लिए मैं आया हूँ। रवि भाई हमारे बहुत क्षेत्र में सक्रिय विधायक हैं, बहुत समय से रुके हुए काम को प्रति वो चिंतित है। ये खतरनाक घोषित बिल्डिंग में अभी भी आना जाना है, ऐसा नहीं होता ना, एक कमरा खतरनाक है, अगर वहाँ कुछ हादसा हो तो आसपास की कंस्ट्रक्शन पर भी उसका असर होता है। तो हम इसको देख रहे हैं, बहुत जल्द
यहाँ से बच्चों को दूसरी जगह शिफ्ट करके इस बिल्डिंग को नया बनाने का काम। सरकार की क्या कमियां रही जो ये काम नहीं हो पाया? देखिए मैंने कल भी ये कहा था, मैं फिर दोहराता हूँ, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार अब पिछली कमियों को गिनना छोड़ दिया। सबको दिख रहा है, आपके कैमरे ने देखा, मेरे को बताने की ज़रूरत क्या है। अब हमारी थॉट प्रोसेस इन कामों को जल्दी से जल्दी पूरा कर देने का है। हम इन कमियों को गिनाते रहकर अपने आप को नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव वाइब के साथ काम नहीं करना चाहते हैं। हमारा पर्पस है, जो है सबको मालूम है, जो कमी है सबको मालूम है, तभी शिक्षा क्रांति के जनक चुनाव हार कर यहाँ से गए हैं, छोड़ कर गए थे। इसलिए हम अब इस मड स्लिंगिंग में नहीं पड़ेंगे। और आप भी अपना खबर बनाने के लिए जबरदस्ती ऐसे सवाल हमसे मत पूछा कीजिए। शिक्षा मंत्री जो है सर, उन्होंने आरोप लगाया है सर कि ये भाजपा सरकार ये आपदा आ गई है। Yes, there are certain rooms which have been considered dangerous. We have ordered for the immediate construction of the building to expedite the things. We have asked the school principal to convey it to the parents of these children, so that when they are shifted to other school for a short while, people don't face problem all of a sudden. We are doing it. So what's interesting here is that the education minister used to fight elections from here. What do you have to say regarding this? तो देखिए, शिक्षा मंत्री की ओर से निरीक्षण किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री आशीष सूद जो कि आज ग्राउंड जीरो पर हैं, जहां उन्होंने पड़पड़गंज स्थित एक स्कूल का निरीक्षण किया है। सर्वोदय कन्या विद्यालय स्कूल है ये, जहां बताया जा रहा है कि जो बिल्डिंग है इसके कुछ जो कमरे हैं, कुछ इमारतें हैं जो जर्जर हालत में हैं, जिनका जीर्णोद्धार किया जाएगा। लेकिन इसके लिए बच्चों को, जो चूँकि ये कन्या विद्यालय है तो ऐसे में बच्चों को दूसरे विद्यालय में शिफ्ट किया जाएगा। और इसी का निरीक्षण करने के लिए शिक्षा मंत्री आशीष सूद आज इस विद्यालय में पहुंचे हैं, जहां उन्होंने तमाम दिशा निर्देश दिए हैं। पीछे अरे फोन यार पीछे अच्छा, कल आपने ये कहा कि प्राइवेट स्कूलों की फीस पर बंदिश लगाया जाएगी, इसका सर क्या है, अभी तक क्या शिकायतें आपकी? पिछले समय की आ रही बातें तो तस्वीरें देखिए, लगातार हम आपको निरीक्षण की दिखा रहे हैं, जहां पड़पड़गंज में स्कूल का निरीक्षण करने के लिए शिक्षा मंत्री आशीष सूद पहुंचे हुए हैं और उनकी ओर से निरीक्षण किया जा रहा है। दिशा निर्देश भी उनकी ओर से दिए गए हैं, कहा गया है जिसमें साफ तौर पर कि अगर शिफ्टिंग का काम किया जाना है तो इससे पहले अभिभावकों को इसकी जानकारी दी जानी चाहिए, समय से जानकारी दी जाए ताकि किसी भी तरह की असुविधा ना हो। पड़पड़गंज विधानसभा पहुंचे हैं सर, आप लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, क्या कुछ कमियां आपको यहाँ नजर आई? हम कमियां ढूंढने के लिए निरीक्षण नहीं करते हैं। हमारी सरकार में और पिछली सरकार में यही अंतर है, हम कमी ढूंढने के लिए निरीक्षण नहीं करते हैं, हम कमियां दूर करने के लिए निरीक्षण करते हैं। ये बिल्डिंग का कुछ हिस्सा डेंजरस घोषित है, उसके बदले नया बिल्डिंग बने, उस नई बिल्डिंग में बच्चे सेफली पढ़ें, ये हमारी प्रतिबद्धता है। हम कमी ढूंढने के लिए निरीक्षण मैं नहीं करता। किस तरह की व्यवस्था होगी, क्योंकि यहाँ से बच्चों को शिफ्ट करना पड़ेगा? थोड़ा हमने प्रिंसिपल साहब को बताया है, बच्चों को बताएंगे कि स्कूल में जाएंगे, उनके पेरेंट्स को बताया जाए ताकि वो अपनी व्यवस्था कर ले। हम उसके लिए प्रशासनिक चीजें सब एक आखिरी सवाल है, फीस बढ़ोतरी का मुद्दा लगातार उठ रहा है, उसको लेकर आप किस तरह के आप थोड़ा, हमने एसडीएम के नेतृत्व में आज हर स्कूल में
टीम्स जा रही हैं, हर चीज़ की जांच हो रही है। हम एडहॉकिज्म ख़त्म करना चाहते हैं। एडहॉकिज्म जो फीस बढ़ने घटने के चीज़ में एडहॉकिज्म है, इस श्रेय को लेने की होड़ को ख़त्म करना हमारी पहली प्रतिबद्धता है। तो बिल्कुल दिल्ली के शिक्षा मंत्री अलग अलग स्कूलों का निरीक्षण कर रहे हैं। जो कमियां हैं दरअसल उनको पूरी करने की एक कोशिश है और बेहतर सुविधा दिल्ली के जो बच्चे हैं स्कूल में जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको मिल सके, इसी के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट रंजन के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। तो देखिए तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहां आज निरीक्षण करने के लिए पड़पड़गंज के सर्वोदय कन्या विद्यालय पहुंचे दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद, जहां उन्होंने जर्जर स्कूल की जो व्यवस्था थी उसे देखा और उसके बाद सीधे सीधे दिशा निर्देश स्कूल में मौजूद प्रिंसिपल और वहां प्रशासनिक अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि शिफ्टिंग का काम अगर किया जाए तो सुनिश्चित किया जाए कि ऐसे में किसी भी बच्चे को और वहाँ परेशानी ना हो। और जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा से बातचीत करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा है कि हम कमियां दूर करने के लिए निरीक्षण करते हैं। चलिए रुक करते हैं हमारे संवाददाता देवेश, जो कि इस वक्त पड़पड़गंज के उसी स्कूल में मौजूद हैं जहां शिक्षा मंत्री आशीष सूद निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हुए हैं। देवेश, क्या कुछ अहम दिशा निर्देश आज शिक्षा मंत्री की ओर से स्कूल प्रशासन को दिए गए हैं, प्रशासनिक अधिकारियों को दिए गए हैं निरीक्षण के दौरान? देखिए बिल्कुल दिल्ली के जो शिक्षा मंत्री हैं आशीष सूद, वो सर्वोदय कन्या बाल विद्यालय है मयूर विहार फेज 2 में, उसका निरीक्षण करने पहुंचे हैं और तस्वीरें भी दिखा देते हैं। अभी जो दिल्ली के जो शिक्षा मंत्री हैं, साथ में स्थानीय विधायक हैं, वो दरअसल निरीक्षण कर रहे हैं स्कूलों में जो विकास कार्य कराने हैं और या फिर जो विकास कार्य हो रहे हैं उनका निरीक्षण कर रहे हैं, क्योंकि मयूर विहार फेज 2 में ये स्कूल है और स्कूल की जो बिल्डिंग है कई जगह जो है वो दरारें आ रही हैं। तो ऐसे में जो तमाम अधिकारी हैं उनको ये सीधे निर्देश दे दिए गए हैं कि इनको तुरंत तत्काल प्रभाव से सही किया जाए और अगर बिल्डिंग यहाँ से तोड़कर दूसरी बनानी पड़े तो उसके लिए भी जो है आदेश दे दिए गए हैं। तब तक जो बच्चों को जो है दूसरी जगह कहीं शिफ्ट कराया जाए। अगर कोई भी अड़चन आ रही है तो उसके लिए भी निर्देश दे दिए गए हैं कि अगर कोई अड़चन है तो उसको जल्द से जल्द ख़त्म किया जाएगा। स्थानीय विधायक भी हैं, अलग अलग स्कूलों का दौरा कर रहे हैं। अब दूसरे स्कूल जो कि मंडावली में है सरकारी स्कूल, वहाँ का निरीक्षण करने पहुँच रहे हैं और अलग अलग स्कूलों का जो है वो निरीक्षण करेंगे। इस स्कूल का निरीक्षण कर चुके हैं और ऐसे में कोशिश यही है कि जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे, जो विकास कार्य हो रहे हैं उनमें तेज़ी लाई जाए। साथ ही साथ जो ज़रूरत है, जैसे कि इस स्कूल की अगर बात करें तो इस स्कूलों में कई जगह स्कूल के अंदर जो है दरारें आई हुई हैं, उन्हीं दरारों को भरने के लिए और उनको रिपेयर करने के लिए या फिर अगर ज़रूरत पड़े तो उन क्लासरूम को हटाने के लिए और वहाँ पर नए क्लासरूम बनाने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। और ये भी निर्देश दिए गए हैं कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो काम में तेज़ी लाने के लिए वो खुद इसको लेकर जो है अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे, मुख्यमंत्री से भी चर्चा करेंगे अगर ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे में तमाम स्कूलों का आज दौरा कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, जो विकास कार्य हो रहे हैं। साथ ही साथ जो बिल्डिंग पुरानी बिल्डिंग है और वो इस स्थिति में नहीं है कि वहाँ बच्चों को बिठाकर पढ़ाई कराई जा सके, लेकिन कुछ ऐसे कमरे हैं जहाँ पर दरारें आई हुई हैं और उसके बावजूद भी वो बच्चे वहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। तो उसको लेकर जो है सीधे सीधे जो अधिकारी हैं उनको निर्देश दे दिए गए हैं कि बच्चों को या तो दूसरी जगह शिफ्ट करें और इसको पूरी तरह से या तो नए कमरे बनाए जाए या इसको ध्वस्त किया जाए और फिर से एक बिल्डिंग जो है स्कूल की तैयार की जाए। जी ठीक है देवेश, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।